अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सुल्तान मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल 50 न्यूज़। नाज़रीन, कागजात नामज़दगी है, उसके बाद जो स्क्रूटनी का अमल भी है आज वो मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद जो इंतज़ार है अक्सर जो हलकों में कि जो वहाँ के जो उम्मीदवार खड़े हैं उनको उनको पार्टी टिकट मिलता है या नहीं मिलता, तो अब इस चीज़ का इंतज़ार होगा। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं जड़ांवाला के हलका पीपी 101 में, जहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं सनाउल्लाह बाजवा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, जैसा अब इलेक्शन का सिस्टम शुरू हो चुका है, कागजात नामजदगी हो चुकी है, आज स्क्रूटनी का अमल जांच पड़ताल की जा रही है, तो क्या लगता है कि जो ये इलेक्शन होने जा रहे हैं तो बर वक्त जो माह फरवरी में हो पाएंगे, पहले तो ये बताएं ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये इलेक्शन जो अभी तक तो नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया है कि ये 8 फरवरी को ही इलेक्शन होना है। लेकिन अगर कुछ मौसम की ख़राबी या किसी और रीज़न से डिले होते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा डिले होंगे। रमज़ान के बाद मैक्सिमम उम्मीद की जा रही है कि मेरा तो ख्याल है इसी तारीख को हो जाएंगे। अगर खुदा ना खासा डिले भी तो ज़्यादा डिले नहीं होंगे, इलेक्शन ज़रूर होंगे इंशाअल्लाह। भाई साहब, आप पंजाब की जो सबसे बड़ी तहसील है जड़ांवाला, तो आप इसके जो सूबाई हलका की से उम्मीदवार हैं एमपीए के, तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप जो आपका हलका है, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं अरसा दराज से जो आपके हलके की आवाम है वो ज़िले का मुतालबा कर रही है, तो ज़िले के ये आवाम की एक दरीना ख्वाहिश है और उनका मुतालबा है। इसके साथ साथ आपकी क्या प्रायोरिटी होगी कि अगर आप एमपीए बन जाते हैं तो सबसे पहले आपका आवाम को क्या तोहफ़ा देंगे? जी, जैसा कि आप जानते हैं कि जड़ांवाला तहसील पंजाब के अक्सर अजला से बड़ी तहसील है, तो ये हमारा हक़ है कि इसको ज़िला बनाया जाए। जब ज़िला बनता है तो बाज़ लोग बातें करते हैं कि जी क्या फ़ायदा ये होता है कि जब ज़िला बनता है तो उसमें जो फैसिलिटीज़ डिस्ट्रिक्ट में होती हैं वो आ जाती हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल आ जाएगा, यूनिवर्सिटी हमारी ज़रूरत है, हमारे जड़ांवाला में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कार्डियोलॉजी होगा। ये मेरी प्रायोरिटीज़ होंगी। अगर अल्लाह ताला के करम से मेरे हलका के अवाम ने मुझे मुंतखब किया, मेरी पार्टी ने मुझ पर एतमाद किया, मुझे पार्टी टिकट दिया, तो इंशाअल्लाह ताला मेरी भरपूर कोशिश होगी कि हम ज़िला को जड़ांवाला तहसील को जड़ांवाला बनवाएं और इसमें कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल का क़याम, यूनिवर्सिटी का क़याम और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल तो वैसे ही बन जाएगा। ये मेरी प्रायोरिटीज़ होंगी। तो क्या लगता है, जैसे देखा जाता है कि अब इलेक्शन का दौर है, कैंडिडेट जो हैं वो हलकों में निकले हुए हैं अपने वोट के सिलसिला में, तो जैसे आपने बात की है कि यहाँ पर तालीम और सेहत के साथ साथ जो ज़िला जो जड़ांवाला है, क्योंकि पंजाब की सबसे बड़ी तहसील अकाउंट होती है, तो ऐसे तो वादे दावे हर कैंडिडेट करता है, तो आप क्या समझते हैं कि आप उनसे मुनफरद आवाम को दे पाएंगे कि उनका जो वोट का हक़ है? जी, इंशाअल्लाह ताला हम कोई रवायती सियासतदान नहीं हैं कि हम प्रोफेशनल सियासतदान हैं। हम तो सियासत को इबादत समझ कर करते हैं और हम सियासत में ना भी हों तो फिर भी हमारे दरवाज़े हर वक्त खुले हैं अपने शहर के लिए, अपने गांव के लोगों के लिए, अपने हलका के लोगों के लिए। हम आवाम की खिदमत को इबादत समझ कर करते हैं। और ये जो आप कह रहे हैं कि जी वादे दावे, ये वादे दावे नहीं मैंने किए। मैंने कहा जी मेरी प्रायोरिटीज़ होंगी, मेरी कोशिश होगी और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तमाम तवानाई, तमाम अपनी सलाहियतें उनको बुरे कार लाते हुए मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने शहर के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कर जाऊं कि वो मेरे शहर के लिए तोहफ़ा हो मेरी तरफ। तो जैसे जिस हलका से आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, इस हलका से देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो दरीना साथी थे राय हैदर अली ख़ान साहब, क्योंकि वो पहले भी इसी हलका से, जिस हलका से आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, वो यहाँ से अपना एमपी भी बनते रहे और सबका जो दौर गया है उसमें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्होंने ज्वाइन कर ली जो इंटरडोर ख़त्म हुआ। अब उनके जाने के बाद ज़ाहिर बात है हलका खाली है, आप उसमें टिकट के उम्मीदवार हैं, तो क्या लगता है कि आपको टिकट मिल पाएगा? जी देखें,
आपको भी पता है और पूरे शहर को पता है कि मेरे ख़ानदान ने, मेरे वालिद साहब ने जब से जड़ांवाला में अपनी सियासत का आगाज़ किया है, हमारा शुरू से तल्लुक़ मुस्लिम लीग से है। मेरे वालिद साहब मुस्लिम लीग नून ज़िला के नायब सदर रहे, चेयरमैन बैतुल माल ज़िला फैसलाबाद रहे मुस्लिम लीग की तरफ से। मैं भी सीनियर नायब सदर ज़िला फैसलाबाद रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यूथ विंग रहा हूँ और अब मैं डिवीज़नल प्रेसिडेंट किसान विंग हूँ। हमने आज तक, हमारे ख़ानदान ने कभी किसी भी टाइम पर ना पार्टी तब्दील की है, बल्कि हर दौर में हमने पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। इसलिए मेरा ख़्याल है कि मैं ही सबसे मज़बूत कैंडिडेट हूँ और मैं ही मुतहर्रक हूँ, क्योंकि मुझे टिकट की उम्मीद है। अगर जिसको टिकट की उम्मीद होती किसी और को, तो वो भी मुतहर्रक होते कि ना होते। इससे नज़र आ जाता है कि किसको पार्टी टिकट की उम्मीद है। वैसे 97 में भी मेरे वालिद साहब को टिकट अनाउंस हुई थी, लेकिन पार्टी ने जब उस टिकट को चेंज कर दिया, हमने फिर भी कभी भी पार्टी की मुखालफत नहीं की और ना हम कभी सोच सकते हैं कि हम पार्टी की मुखालफत करें। हम पार्टी के साथ थे, पार्टी के साथ हैं और पार्टी के साथ ही रहेंगे। और इंशाअल्लाह इस बार मुझ पर एतमाद करते मुझे पार्टी टिकट देगी। भाई साहब, आपने जैसा जिक्र किया, मैंने जिक्र किया था राय हैदर अली ख़ान साहब का, जो साहब यहाँ पर आपके जो हल्का है PP 101 से वो MP में मुंतखब होते रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से। तो आपने जैसा आपने जिक्र किया कि आप भी दरीना साथियों में आपका शुमार होता है, आपकी फ़ैमिली का शुमार होता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ दरीना वाबस्तगी का। तो अगर आपको पार्टी का टिकट ना मिले तो फिर आपका क्या इरादा है कि आज़ाद इलेक्शन में हिस्सा लेंगे या इलेक्शन से विड्रा होकर फिर अगला लाहेमल बनाएंगे कि बाकी अपनी सियासत का? देखें जी, वो दरीना साथी हमसे ज़्यादा नहीं हैं, ना थे। माजी में भी आपको शायद याद होगा कि जब राय हैदर साहब के वालिद साहब को टिकट नहीं मिला था और मुस्लिम लीग का टिकट राय असलम साहब को मिल गया था, तो राय फैमिली ने राय आरफ हुसैन, जो कि पीपल पार्टी के उम्मीदवार थे, उनकी सपोर्ट की थी। ये उनकी पहली बार नहीं है कि उन्होंने पार्टी छोड़ी है, लेकिन शायद कुछ लोगों को वक्त साथ भूल जाता है कि वो दरीना साथी थे। हम दरीना साथी हैं, हम पार्टी के साथ खड़े थे, खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं नहीं समझता कि मुझे पार्टी टिकट ना दे। आप सवाल कर रहे हैं, मैं बड़ा पुर उम्मीद हूँ कि मुझे पार्टी टिकट देगी इंशाअल्लाह। क्योंकि इस वक्त जो आवाम जो है महंगाई में पिसी हुई है, तो उनको जो आने वाला इलेक्शन है उससे बड़ी पूरी उम्मीद है, वो उम्मीदें लगाई हुई है आवाम ने कि अगर ये इलेक्शन होते हैं तो हमें कोई रिलीफ मिल पाएगा। तो इस सिलसिला में एक तो आने वाला इलेक्शन जो हो रहा है, इसमें इसके बाद क्या आवाम को रिलीफ दे पाएगी जो हुकूमत बनेगी? ज़्यादा ज़ाहिर बात है, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं। अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनती है तो क्या वो आवाम को इस महंगाई के जंगल से बाहर निकाल पाएगी? और दूसरा, आप अपने हल्के की आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? माजी आपके सामने है, जब जब भी मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई है, पाकिस्तान ने तरक्की की है। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, जबकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि लोड शेडिंग ख़त्म होगी, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उस लोड शेडिंग का ख़ात्मा किया। जब जब भी मुस्लिम लीग की नून की गवर्नमेंट आई है तो मुल्क में कारोबार चला है, लोगों को रोज़गार मिला है, इंडस्ट्री चली है। तो महंगाई उस वक्त ही ख़त्म होती है जब कारोबार चलता है, लोगों को रोज़गार मिलता है। तो इंशाअल्लाह ताला मियाँ नवाज शरीफ साहब चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे और मुल्क से महरूमियों की और महंगाई की ख़ात्मा हो जाएगा। और मैं अपने हलके के आवाम को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप आंखें खोलें और खुदारा उन लोगों से बचें जो फैसलाबाद से आते हैं, यहाँ पर इलेक्शन लड़ते हैं और फिर जड़ांवाला के आवाम उनको मिलने के लिए फैसलाबाद के धक्के खाते हैं और वो अपने घर के अंदर बैठकर मैसेज दे देते हैं कि साहब घर पर मौजूद नहीं है। मैं जड़ांवाला का बेटा हूँ, जड़ांवाला में रहता हूँ और इधर ही अवेलेबल हूँ। आप मुझे मौका दें, मैं इंशाअल्लाह ताला जड़ांवाला की खिदमत करूँगा।
एक मौका आप अपने शहर के बच्चे को देकर देखें और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको मायूस नहीं करूँगा। जी शुक्रिया भाई साहब आपका कि आपने हमें खुसूसी वक्त